तो दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। हम देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के क्वेश्चन देखे थे, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है 1, 2, 3 टाइप में। आज हम देख रहे हैं टाइप 4 से, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, वो अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। क्या कह रहा है? 66 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक ही लाइन में इसने बोल दिया पूरा पूरा, ठीक है। क्या क्या बोला है? 66, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, कोई एक व्यक्ति है, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है जब वह उसको 66 वस्तुओं को बेचता है। तो दे रखा है 66 वस्तु बेच रहा है, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। अब आपको पता है लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात होता है? सीपी जब तक नहीं निकलेगा, ठीक है, अपन को चाहिए क्या? सीपी। सीपी फाइंड हो जाएगा तो लाभ परसेंट भी अपन को, प्रॉफिट परसेंटेज अपन को मिल जाएगा। तो सीपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो आर्टिकल कितने बेच रहा है, यानी कि आर्टिकल, कितने आर्टिकल हैं? 66 आर्टिकल, ठीक है, 66 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उसने मान के चलो एक आर्टिकल की वैल्यू रख ली 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये में उसकी सेलिंग प्राइस मान ली, 1 रुपये की सेलिंग प्राइस मान ली, तो 66 वस्तुएं उसने बेच दी, ठीक है। 66 वस्तुएं 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। अब उसका क्रय मूल्य कितना था एक वस्तु का, ये हमें नहीं पता, ठीक है। 66 वस्तु हैं उसके पास, 1 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल कितने में बेच देगा? 66 रुपये में, ठीक है, 66 रुपये में बेच देगा। यानी कि एक आर्टिकल, यानी कि एक वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि इन 22 वस्तुओं जो बेची उसने, यानी कि 22 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, 22 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 22 आर्टिकल कितने में बेचेगा? 22 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल 1 रुपये में बेच रहा है, तो 22 आर्टिकल को 22 रुपये में बेच देगा, ठीक है। यानी कि अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, जब उसने 66 आर्टिकल्स बेचे 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 66 आर्टिकल बेचे 1 रुपये के हिसाब से, 66 रुपये में बिक गए। अब 22 आर्टिकल के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि 66 रुपये में से 22 रुपये का तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 66 में तो बेच दिया, लेकिन 66 में से उसने जो 22 आर्टिकल बेचे उसके बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा? सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा, यदि हम 66 माइनस 22 करें तो ये आ जाएगा 44 रुपी, यानी कि उसने 66 वस्तुएं 44 रुपये में खरीदी, यानी कि 66 वस्तुएं उसने खरीदी कितने में? 44 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब 44 रुपये में खरीदी, 22 वस्तुओं के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 22 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 22 रुपये का हो रहा है, ठीक है। सीपी क्या है? 44, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार गया? 2 टाइम, ये कितने गया? 50, यानी कि 50% का उसको लाभ हो गया एक तरह से, ठीक है। ये इस चीज को समझने के लिए एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो 66 वस्तुएं 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा, 66 रुपये में बिक गई, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया था, तो अब जब उसने 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है, 22 वस्तुएं बेची हैं, तो कितने में बेची? 22 रुपये में ही बेची होंगी। अब 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो यदि सीपी हमें, यानी कि 66 वस्तुओं की जो सीपी है, क्रय मूल्य प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, यदि वो हमें मालूम करनी है तो 66 माइनस 22 करेंगे तो 44 कॉस्ट प्राइस निकल के
आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इन 66 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस है 44, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कितना भी प्रॉफिट हुआ हो वो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा भी इसमें जो भी कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 50%, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का है, बस मैंने इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी है वही चेंज की है। 50 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है कितने आर्टिकल हैं, 50 आर्टिकल हैं, ठीक है। 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो कितने रुपए में बिक जाएंगे, 50 रुपए में, ठीक है। 10 वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 आर्टिकल्स की कीमत हो जाएगी कितनी, 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए हो गई, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 50 में से सीपी फाइंड करेंगे तो 50 माइनस 10 इजकल टू 40 रुपये, यानी कि इन 50 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य था वो 40 रुपये था। जब उसने 1 रुपये के हिसाब से पर आर्टिकल बेचा तो उसको 10 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 10/40 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कितने टाइम गया, 25 टाइम, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, जब भी इस तरह से आए 50 वस्तुओं के बिकने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि बेचने बराबर लाभ हो तो माइनस कर देना है जो भी आर्टिकल दे रखे हैं डिवाइडेड बाई, मतलब जो भी आएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई जो भी डिफरेंस है सीपी इंटू 100, यानी कि अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी हो सकता है, ठीक है। लॉस परसेंटेज का भी एक आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक हानि प्रतिशत का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, देखो 60 वस्तुओं के बेचने से एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो आप देखो कितने आर्टिकल हैं 60, यदि वो 1 रुपये के हिसाब से बेचे तो 60 रुपये में बिक जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक आर्टिकल की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपये, ठीक है। ये हो गई। अब 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 60 वस्तुएं उसने बेची, अब 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको और हानि हो गई, यानी कि हानि हो गई 15 आर्टिकल उसने बेचे तो 15 रुपए की और हानि हो गई, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही इन 60 आर्टिकल्स की, यानी कि 60 आर्टिकल बेचे थे उसने 60 रुपये में, ठीक है। लेकिन जो 15 आर्टिकल इसमें से बेचे हैं उसके बराबर तो उसको हानि हो गई, यानी कि 60 रुपये में तो बेचे और 15 के बराबर हानि हो गई। तो 60 प्लस 15 यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा 75 रुपये, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी कि 60 इसकी 60 आर्टिकल उसने कितने रुपए में खरीदे, 75 रुपये में खरीदे और उसने बेच कितने में दिए, 60 रुपये में, यानी कि एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये से अधिक में तो खरीदा और 1 रुपये में बेच दिया, तो उसको 15 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई। तो कॉस्ट प्राइस के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास में आ गई कॉस्ट प्राइस 75। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, वही कितना लॉस हुआ है 15 रुपये, सीपी क्या है 75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितने टाइम गया 5 टाइम और ये 20 टाइम, यानी कि 20% का उसको लॉस हो गया, ठीक है। तो आप इसको देखो, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आप सीधा सा याद रखो, जब उसको हानि होगी तो आपको प्लस कर देना है, विक्रय मूल्य के बराबर यदि हानि होती है तो
प्लस करना है। यदि विक्रय मूल्य के बराबर यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ माइनस करना है। तो जैसे ही आप इस तरह क्वेश्चन को देखोगे तो 60 प्लस 15, तो डायरेक्ट 15 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक अपना के डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी बेस पे, इसी टाइप का, उसको देखते हैं वो किस तरह से हल होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है लैंग्वेज में। 48 वस्तु बेचने से एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले क्या था, यहाँ पे था विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, और अब है क्रय मूल्य। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन क्रय मूल्य से आए तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और 48 वस्तु बेच रहा है, तो उसका जो सीपी होगा 48 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यदि 1 रुपये के हिसाब से लेके चलें तो 1 रुपये के हिसाब से इसका कॉस्ट प्राइस लेके चलें तो इसका हो जाएगा 48 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट यही हो जाएगा, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट 12 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 100, कितने टाइम गया, 4 टाइम, एंड ये 25% ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ हो या हानि हो तो जो वस्तुएं बेची जा रही हैं वही उसका सीपी हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। अगर मान के चलो यहीं पे आपको बोल देता कि 50 वस्तुएं बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ये मान लो हानि होती, ठीक है, हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो अब आपको क्या करना है, देखो क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है तो आपको सीधा सा सीपी आपको पता है क्या हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, कितने टाइम गया, 20% ऑफ लॉस परसेंटेज आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के ये टाइप 4 में क्वेश्चन आएंगे लाभ और हानि के, प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच।